नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो हमारे शरीर में क्या है, जो ब्लड प्रेशर होता है तो कैसे उसका हम निर्धारण करते हैं, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो सामान्य ब्लड चाप होता है, जो सामान्य रक्तचाप होता है, रक्तचाप यानी कि बीपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, वो होता है हमारा 120/80। क्या है? 120/80 mm Hg। इसको हम मापते हैं मिलीमीटर मरकरी। Hg का मतलब होता है मरकरी, पारा। तो जो 120 होता है ये तो एक तो होता है सिस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक ये होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का अर्थ क्या है? तो इसका क्या अर्थ है, जब हमारा हृदय संकुचन करता है यानी कि सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने से क्या है, हमारी पूरी बॉडी में क्या है, रक्त जाता है। तो पिचकता है तो एकदम पूरे झटके के साथ क्या है, पूरी बॉडी के अंदर क्या है, ये रक्त को भेजता है। तो उस समय स्पीड क्या होती है इसकी? 120 मिलीमीटर मरकरी के अकॉर्डिंग होती है, मिलीमीटर प्रति घन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे शरीर में ये ब्लड जाता है। लेकिन जब वापिस आता है, वापिस आने पर क्या है, तो वापिस आने पर क्या है, जब अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में वापिस आता है तो क्या है, राइट आलिंद में, तो राइट आलिंद में वापिस आता है तो उस समय उसकी स्पीड घट जाती है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो जाने वाला जो होता है जिस स्पीड से जाता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। शुद्ध रक्त जब हृदय संकुचन करता है, सिकुड़ता है, तो क्या करता है कि 120 की स्पीड से हमारे शरीर में क्या है, रक्त जाता है। लेकिन जब वापिस वो हमारे क्या है, दायां आलिंद में आता है तो वो क्या है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। और जाता है तो सिस्टोलिक। ये हमारा क्या है कि हृदय में जो ब्लड है तो उसका ये सामान्य बीपी होना चाहिए। तो बीपी जो है हमारा क्या है, तो सामान्य रक्तचाप का 120/80। तो लेकिन जब अगर मान लो कि 120 की जगह क्या है, 130 बटे क्या है 90 हो जाता है, तो ये क्या है, ये बड़ा हुआ होता है। जब स्पीड से ज्यादा 120 की बजाय 130 स्पीड हो जाती है भेजने की और वापिस आने की 90, तो ये सामान्य से क्या है, अधिक होता है। ये भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है। कई बार क्या होता है, कई बार होता है हमारा 110 बटे क्या है 70 हो जाता है। तो ये भी क्या है, लो भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है। तो ये लो में आता है जब 120 सिस्टोलिक अगर 110 हो जाता है या 100 हो जाता है, और जो डायस्टोलिक है ये 17 आ जाता है, तो ये है लो भी हमारे लिए हानिकारक होता है, और जो हाई होता है वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं? चेक, तो जैसे कि बीपी को चेक करने के जो यंत्र होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एक तो होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर कानों में आला लगाता है और वहां पर जो हमारी नर्व्स होती है, आर्टरी, तो उसके पास वो रखता है। ये तो होता है स्टेथोस्कोप। और दूसरा जो होता है वो स्पिग मैनोमीटर। क्या होता है? स्पिग मैनोमीटर। स्पिग मैनोमीटर क्या है? स्पिग मैनोमीटर। तो जो हम ब्लड मापते हैं, ब्लड बीपी मापते हैं, रक्तचाप मापते हैं, तो वो किस किस के द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप और स्पिग मैनोमीटर द्वारा ये हमारा जो है बीपी मापा जाता है। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, तो हमारे स्पिग मैनोमीटर की यहाँ पर जो पट्टी ही बांध देते हैं, और वहां पर क्या है कि एक पाइप लगी होती है, और उस पर वो आर्टरी के ऊपर क्या है, तो जो स्टेथोस्कोप रखा जाता है, और उसमें पंप हवा के साथ पंप मारता है, भी हवा भरता है पंप के साथ। क्या है? पंप के साथ हवा भरता है। हवा भरने पर क्या है कि उसका जो प्रेशर होता है, क्या होता है, प्रेशर होता है स्पिग मैनोमीटर का, उसको क्या है 150 तक भर लेता है। लेकिन तो धीरे धीरे उसको क्या है, एक वाल होती है, वाल को क्या है कानों में आला लगाकर वो सुनता है, तो वो धीरे धीरे उसको खोलता है। तो खोलने पर क्या है कि जब उसका जो वो पॉइंट होते हैं, पॉइंटे में देखता है, तो जहां से उसकी आवाज शुरू हो जाती है, तो वो क्या है, उसका हम बीपी चेक कर लेते हैं। तो वो टक 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 की आवाज आएगी, तो कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर वो बंद होती है, तो उससे वो होता है सिस्टोलिक। जहां पर आवाज स्टार्ट हो जाती है, क्या है, प्रेशर भरने पर जब वो खोलता है, उसको खोलने पर जहां से आवाज टक टक की आवाज हो जाती है,
और टक टक की आवाज स्टार्ट होने पर वो देख लेता है कितने पे स्टार्ट हुई, और फिर जब उसकी आवाज बंद हो जाती है, कितने बंद होती है, तो होता है सिस्टोलिक। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि हम इसका जो जो बीपी है तो वो चेक करते हैं किसके साथ, स्टेथोस्कोप और स्टिक मैनोमीटर के साथ। तो हम इसको चेक करते हैं। एक होता है हृदय धड़कन, हृदय यानी कि जो हृदय होता है हमारा, हृदय का धड़कन, हृदय धड़कन किससे मापते हैं, तो हृदय की जो जांच की जाती है किसके साथ की, हृदय की जांच, हृदय की जांच किसके साथ की जाती है, एक आता है ईसीजी। क्या आता है, ईसीजी। ईसीजी ये क्या है, ये हृदय को जांचने का यंत्र होता है। क्या है, हृदय, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन की जांच की जाती है ईसीजी। ईसीजी का अर्थ क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर 12 लीड्स होती हैं। क्या होती है, 12 लीड, 12 लीड होती है। तो वो शरीर पे, पूरे शरीर पे उसको 12 लीडों को लगा दिया जाता, और फिर उसके ऊपर क्या है कि एक ग्राफ बनता है। इस प्रकार से ग्राफ बनता है। क्या बनता है, ग्राफ। तो इस प्रकार ये ग्राफ बनता है। तो इसके द्वारा क्या है, तो ये हमारे हृदय की धड़कन मापी जाती है। जब हमारा हृदय की धड़कन अगर सामान्य इस तरह से एक समान ग्राफ बनाती है, तो ये सोच लें कि हमारा हृदय है जो ठीक तरह से कार्य करा। अगर कहीं पर ज्यादा ऐसे और कहीं पर कम, तो वो सोच लें कि क्या है कि हमारा हृदय है जो अच्छे तरीके से, सही तरीके से कार्य नहीं करा। जो हमारी हृदय की धड़कन होती है वो एक समान नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, घातक होता है। तो इस प्रकार जो ईसीजी है, तो ईसीजी हमारे हृदय की धड़कन को मापता है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।